जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। कि अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं, वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अचकज़ई साहब का है। देखिए, खान साहब ने आज जो लोग वहाँ मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी, सब लोग थे, उनका नुक्ता नज़र सुन के कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं और मैंने अर्ज़ किया कि आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें इन हिदायत की रोशनी में फ़ैसला किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इडियाला जेल में बानी पीटीआई से अहम मुलाकातें हुई हैं। उनकी तीनों बहनें, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफ़र समेत दीगर शख्सियात ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात दे दी गई हैं। उन्हें अखबारात और किताबें भी पढ़ने के लिए मुयस्सर हैं। अलीमा खान ने तस्दीक की और ये बताया कि बानी की सेहत बहुत अच्छी है, मगर उनकी आंख पर थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है, इलाज के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की क़यादत आमने सामने नजर आ रही है। बानी पीटीआई के फैसलों के बरक्स फैसले हो रहे हैं, जिस पर कारकुनों में शदीद तशवीश की लहर पाई जा रही है। बानी पीटीआई ने वाज़े तौर पर ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने की हिदायत की थी। आज उनकी बहन अज़मा खान ने तस्दीक करते हुए बताया है कि बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का कहा था, मगर पार्टी क़यादत ने ये इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और यहाँ तक कि 2 हलकों में उम्मीदवार भी उतारे हैं। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में आज़म सवाती को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया, मगर पार्टी की आदत इस फैसले को भी बज़ाहिर मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उमर अयूब और शिबली फराज को वापस लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि आज फिर सलमान अकरम राजा ने यह तस्दीक किया कि बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई का नाम दोहराया है। पार्टी इख्तिलाफात के बाद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा खुद काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने ओहदे से इस्तीफे देने का भी फैसला किया। आज मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया को ये बताया कि बानी पीटीआई ने तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने की हिदायत कर दी है। इसी तमाम सूरत हाल से मुताल्लिक़ आज का पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कुयूम साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जिस तरह के मामलात बानी पीटीआई और पार्टी की आदत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी की आदत बाहर मौजूद है, उनके दरमियान देखने में आ रहे हैं, ख़ासतौर पर अहम फैसलों से मुतल्लिक बाई इलेक्शन है और कमेटियों से इस्तीफे की भी बात हो रही है। आपके ख्याल में ये बरक्स फैसले जो कर रही है क़यादत बानी के फैसलों से, क्या इसके इनहराफ की क्या वजह हो सकती है? नवीद साहब। अच्छा दुआ, देखिए एक चीज़ जो है वो ये है कि जो भी इमरान खान साहब को जेल में रख के जो मकासद हासिल करना चाह रहे थे, वो मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से वो मकासद जो है वो लोग हासिल कर रहे हैं। इमरान खान साहब को मंजर आम से हटाना और उनको जेल में डालने का मकसद यही नज़र आ रहा था। एक तो ये कि पार्टी को तोड़ा जाए, पार्टी को कमज़ोर किया जाए, दूसरा पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पैदा कर दिए जाएं। बिकॉज ऑब्वियसली इमरान खान साहब, हमने बारहा ये बात कही कि इमरान खान साहब पीटीआई हैं और पीटीआई इमरान खान साहब है। उनके मुंह से अगर कोई बात आएगी तो वो बात जो है वो काबिल एतबार होगी। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि बहुत सारे लोग उनसे मिल रहे हैं और उन किसको मिलने की इजाज़त देनी चाहिए, ये भी ज़रा जो है वो देखने की बात है कि किसको छोड़ा जाता है कि वो जाके उनसे मिलें और फिर जो आके बात बाहर जो है वो की जाती है। इमरान खान साहब की तरफ से एक साहब का ये आया था कि जी महमूद खान अचकज़ई का नाम उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए फाइनल कर दिया गया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारे उमर अयूब और शिबली फराज ही हमारे जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट में हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, और अगर वो सारे अपने ऑप्शन एग्जॉस्ट कर जाते हैं, यानी अभी तो उनको वो सजाएं हुई हैं, अभी वो अपील में जा रहे हैं, अभी तो खैर उन्होंने स्टे भी ले रखा है, तो जब ये सारे लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट कर दिए जाएंगे तो उसके बाद जो है वो महमूद खान अचकज़ई का नाम जो है वो सामने आएगा। लेकिन मीडिया पे इमीडिएटली चलना शुरू हो गया कि जी इमरान खान साहब ने जो है वो महमूद खान अचकज़ई का नाम दे दिया है। तो ये एक कन्फ्यूजन इस तरह से क्रिएट की गई कि उन्होंने इफ्स एंड बट्स के साथ बात की और मीडिया के ऊपर आके जिस तरह से जिन लोगों को छोड़ा गया था कि वो आके उन्होंने बाहर बात की, वो जो है वो इम्प्रेशन ऐसा गया कि जी एज इफ कि उनकी कन्विक्शन जो 9 मई के केसेस में है उनको भी पार्टी ने हजम कर लिया और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को भी पार्टी ने हजम कर लिया।
तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि भाई ये उस सूरत में होगा जब ये सारे अपने लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट कर जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो बाय इलेक्शन की बात भी थी, तो बाय इलेक्शन में ये कहा गया कि जी पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है पीटीआई की वो डिसीजन ले। यहाँ पे बात उनका अपना जाती जो वो था कि जी हमें नहीं जाना चाहिए बिकॉज इसका कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से फरवरी का इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ पार्टी के साथ, तो ऐसा नहीं लगता कि बाय इलेक्शन में जाने से हमें कोई जो है इसका फायदा हो सकता है। लेकिन अगेन पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई की है वो इसका डिसीजन ले। लेकिन अगेन जब बाहर मीडिया के ऊपर बात आई तो वो एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जी एज इफ पार्टी जो है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जा रही है। मेरे ख्याल में पार्टी को भी ये अच्छी तरह से पता है कि पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब का नाम है और इमरान खान साहब का ही डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होगा। हाँ, एक चीज है कि आपका अंदर एक टग ऑफ वॉर है पीटीआई के अंदर, जो इस वक्त बाहर की आदत है उसमें आपके वकला हैं, उसमें आपके वो लोग हैं जो कि शायद वो नजरियाती लोग वो नहीं हैं जो 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 इमरान खान साहब के साथ एक ज़माने में थे, वो लोग नहीं हैं। इस वक्त जो लोग हैं वो वकला हैं या नए लोग हैं पार्टी के अंदर, उनके अंदर एक टग ऑफ वॉर चल रही है। और जैसे ही उमर अयूब और शिबली फराज की कन्विक्शन हुई 9 मई के केसेस में और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो वो एक पार्टी के अंदर लोग इस वक्त हमें बराह रास्त जाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तारड़ इस वक्त बात कर रहे हैं। दरियाओं के अंदर वहाँ पे इवैक्यूएशन को मजीद मौसर बनाया जाए और लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट करके उनकी देखभाल की जाए। तो मैं वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मसूद मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नेशनल रिस्पांस के बारे से बात करेंगे, उसके बाद चेयरमैन एनडीएमए अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। जैसे हम बहुत दिन से आपको ये इतला दे रहे हैं कि इस दफ़ा हमारे स्पेल्स कुछ ज़्यादा हुए हैं, पिछले साल के मुकाबले में शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है मानसून में और उसके नंबर ऑफ़ स्पेल्स भी बढ़ गए हैं। तो अब हम जी, इस वक्त आप देख रहे थे वफाकी वज़रा मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक अहम ब्रीफिंग दे रहे थे। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे अगर हमारे पास वक्त हुआ। फ़िलहाल जो हमारा पहला बुनियादी सवाल था, पीटीआई क़यादत का बानी पीटीआई के फैसलों से नाराज़ वजह क्या हो सकती है, तो क्विकली नवीद साहब आप चूँकि बात कर रहे थे ख़ास पर स्पेस के हवाले से भी पीटीआई की, और उसको कम्प्लीट कीजिएगा फिर मैं आगे जाऊँगी। तो दुआ ये मैं ये कह रहा था कि वो जो मकासद जो हासिल करना चाह रहे थे, जो पीटीआई को इमरान खान साहब को जेल में रख के, वो मकासद बड़ी अच्छे तरीके से पूरे हो रहे हैं। ठीक। और पीटीआई के अंदर एक टग ऑफ वॉर शुरू हुई है, एक जो है फैक्शनलिज्म जो है वो चल रहा है, ग्रुप बंदी और धड़ेबंदी चल रही है। जी जी। लेकिन ये यानी इन सबको भी इस बात का इदराक है कि इमरान खान साहब भी जो है पीटीआई हैं और पीटीआई इमरान खान साहब है। तो जो 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 वो लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब की तरह के लोग जो हैं, वो ऑब्वियसली इस तरह की दड़ेबंदी से जो है वो दिलबर्दाश्ता होते हैं। और यही वजह थी कि उन्होंने उस दिन जो है वो रिजाइन करने का जो है वो ट्विटर के ऊपर कह दिया था। हालांकि उसके ऊपर जो है बैरिस्टर गौर ने कहा कि जी इमरान खान साहब की तरफ से ये हिदायत दी कि इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पे ना की जाएं। तो एक वो टग ऑफ वॉर और एक वो जो कशाकशी जो है वो तो बहरहाल पीटीआई में मौजूद है। ठीक जी। आमिर साहब, दुआ, ये तो सलमान अकरम राजा साहब दाई थे इस बात के खुद, ऑडियो जनाब कोई बंदा बाहर बात नहीं करेगा और मैं बढ़ा दें। जी जी जी। तो ये बात तो सलमान अकरम राजा ने खुद कही थी कि जनाब आप कैसे कर सकते हैं बात सोशल मीडिया पे या कहीं पार्टी की बात सिर्फ पार्टी के अंदर करें। और अब वो पार्टी की बातें खुद कर रहे थे। और आज चेयरमैन को चूंकि उन्होंने उस वक्त लताड़ा था कि यहाँ आप आ जाते हैं बगैर नामों के, तो फिर आज बैरिस्टर गौहर ने तो कहा वहाँ अंदर जेल में भी और बाहर निकल के मीडिया के सामने भी कि सलमान अकरम राजा ने तो इमरान खान से कोई बात नहीं की। ये जो रिजाइन की बात कर रहे हैं इन्होंने तो की कोई नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ। बड़ी खुली बात की उन्होंने आके
कि और दूसरा इनका नोटिफिकेशन भी कोई नहीं है। ये तो इमरान खान की तरफ से जुबानी सेक्रेटरी जनरल हैं, कह दिया गया है, नोटिफिकेशन भी नहीं है और तीसरी दफ़ा ये छोड़ के चले गए। तो ये लड़ाई तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मौजूद है। जाहिर है इमरान खान की पीटीआई है, लेकिन इमरान खान के फैसले पीटीआई की क़यादत नहीं मान रही और वो क़यादत है जो इमरान खान ने खुद बनाई है। जो कोर कमेटी है, जब वो पहला फैसला देते हैं कि नहीं लड़ना इलेक्शन, वो कहते हैं नहीं हम जाके बात करेंगे। अच्छा, 2 दफ़ा उन्होंने फैसला किया और फिर आज जाके बात की। खान साहब ने फिर कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, वजह भी दी कि भाई जवाब दे देंगे आप इन नाअहलियों का, और फिर ये भी हो गया कि नहीं कमेटी में फैसला कर लें। तो इसको आप एक तरफ से ये कह सकते हैं बड़ी जमहूरियत है जी, पार्टी के अंदर चेयरमैन की बात बानी की नहीं मान रहे, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये आपस में जो सियासी रस्साकशी है वो उरूज पे है और उसकी वजह यही है कि इमरान खान साहब का राब्ता ना होना। दूसरे, कभी बहनों की तरफ से जो मैसेज आता है उसको खुद खान साहब भी ओके नहीं करते। जब अलीमा खान ने मशाल यूसुफजई की सेनेट की टिकट पे बात की तो खान साहब ने कह दिया नहीं कि अलीमा को बात नहीं करनी चाहिए इस पे, सियासत पे, और अक्सर मैसेजेस वो बहनों के जरिए ही दे रहे थे। अब जहां पीटीआई पहुंची है, ये फैसला जाहिर है आज वो कमेटी बैठेगी बैरिस्टर गौहर की सरबराही में, क्योंकि पिछले हफ्ते जब सलमान अकरम राजा की मौजूदगी में अली बुखारी से पूछा गया कि आपको किसने कहा था कि आप ये इमरान खान से पूछ के आए कि अपोजिशन लीडर कौन होंगे, तो वहां सलमान अकरम राजा साहब कह के खड़े हो गए कि मेरी तबीयत खराब है और वो मीटिंग खत्म हो गई। तो ये अब अगला काम यहाँ पे आया कि जाहिर है कि उनको ये था कि जो बातें मैं पूछवा रहा हूँ उसके ऊपर पार्टी के अंदर क्वेश्चन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ऐसी बातें हो रही हैं कि मैं पार्टी में कंटिन्यू नहीं कर रहा। असल इशू यही है कि पीटीआई के जो वकला हैं वो सियासत में इतने आ गए कि वकालत रह गई सारों की और पीटीआई का आम वर्कर फंस गया। ये जितनी मर्जी आप बातें करते जाएं कि जी फलां है, लेकिन जो लोग फैसलाबाद में, सरगोदा में, अदालतों से, लाहौर में जिनको सजाएं हुई हैं, बड़े लीडर्स मैं हमेशा कहता हूं उन्होंने तो वकील कर लेने हैं, लेकिन ये जो बेचारे सजाओं में आम वर्कर चला गया है उसके लिए जब भी मैं बात करता हूं कहते हैं हमने कमेटी बनाई हुई है, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया। हमने चेक भी किया, जो 26 नवंबर के केसेस में नई लोगों को अभी तक परसू कर रहे। एक केस में एक कांस्टेबल की शहादत हुई, पीटीआई के वर्कर्स को सजा हो गई जिसमें इमरान खान मरकजी मुलजिम है, उसको उन लोगों ने कन्फेस कर लिया और वो हतमी हो गई, उनकी अपील भी ना की, 15 दिन में करनी थी। तो ये तो इन्हीं सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, जितने आप नाम लें, बाबर अवान है, सबका इनका काम था कि पार्टी के वर्करों के लिए करते बात। अब जहां कंफ्यूजन आ गई है, कहीं वो आसिम मुनीर साहब के लिए मैसेज दे रहे हैं मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं और मैं नहीं करूंगा, भाई ना करें। वो कब आपके पास आ रहे हैं पूछने के लिए? वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमने जो कहना था कह दिया, अब आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो ये बार बार मैसेजेस, आज एक ट्वीट भी आएगा खान साहब का बड़ा लंबा चौड़ा जो बताया गया है, उसमें भी ये बातें होंगी सारी। तो भाई ये काम आपने फैसला करना है, आप नहीं कर रहे बात, वो कब आपसे बात कर रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट तो मुल्क की नहीं बात करना चाह रही, वो कहते हैं आपके साथ अब जो हुआ है, जैसे जो सोहेल वड़ाइच की तरदीद जिस दिन DGISPR ने की, तो अब तो वो बात माफी से आगे चली गई ना, तो बात की कहां रह गई? समझना ये काम पीटीआई की जो सियासतदान जाते हैं इमरान खान के पास, चाहे वो वकीलों की सूरत में हो, बहनों की सूरत में जा रहे हैं, इनको बात करनी चाहिए कि खान साहब सियासत को सियासत रहने दें। जब आप जिद पे चले जाते हैं तो आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, किसी और को नहीं हो रहा। आप मकबूलियत के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है पड़े रहे। जब खान साहब खुद भी मान रहे हैं कि हाँ इन्होंने रिजल्ट वो दे देने हैं कि फिर हम फंस जाएंगे जाके कि इन्होंने फॉर्म 47 इश्यू कर देना, अरे भाई फिर आप सियासत करें ना। आप ये समझते हैं कि मैं घुटनों के बल लाऊंगा, आप नहीं ला सकते। आपकी पार्टी के अंदर पूरी रस्साकशी उरूज पे, सियासी तौर पे, ये समझना अब इनकी अपनी क़यादत के ऊपर है। जैसे स्टैंडिंग कमेटियों का ऑर्डर है, आप देखें कितने दिन में अमल होता है इसके ऊपर, हम और आप देखेंगे। कल सुबह रिजाइन होते हैं या सियासी कमेटी आज रात फिर कह देगी कि इस पे भी खान साहब से बात करेंगे। ठीक है जी, क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें पीटीआई में गैर मुतवक्के फैसले, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों फैसले नहीं माने जा रहे बानी पीटीआई के? आया साहब, आपके ख्याल में बानी के फैसलों से क़यादत क्यों इनहराफ करिए, क्या वजह हो सकती है? तो जब लोग मिल के बैठे होते हैं, स्पेशली पोलिटिकल पार्टी की मीटिंग्स में, तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ आरा आ रही होती हैं, इन पे प्रेशर डिफरेंट है, बहुत सारे प्रेशर्स भी हैं जो हमें भी नज़र नहीं आ रहे, वो ये बेचारे वो भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बानी का प्रेशर अलग है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बात माफी से आगे नहीं गई, कहीं वहीं घूम रही है। मतलब अब वो फिर से माफी की बात जी, वो बात वहीं घूम रही है। तरदीद के बावजूद मुझे नहीं लगता कि बात उससे आगे बढ़ी है। अब उसकी शेप क्या हो सकती है, क्या ख्वाहिश हो सकती है, उस पर अभी मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है कि बात माफी से आगे नहीं बढ़ी। अब वो
शक्ल क्या बनेगी वो अभी ज़ाहिर है वो हम देखेंगे। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ बहुत सी चीज़ें जो कही जाती हैं वो की नहीं जाती, और बहुत सी चीज़ें जो नहीं कही जा रही होती हैं वो हो रही होती हैं। ज़ाहिर है वो पता नहीं चलता ना टाइम का। वो मुझे याद है एक दफ़ा वो हमारी मीटिंग हुई वो इक़्तिदार जाने के बाद, तो इमरान खान साहब कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे और इनकी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि ये हम में सबसे ज़्यादा समझदार आदमी है। ये भी आखिरी दिन तक कह रहा था बाजवा साहब हमारे साथ हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि चलें ये गलतफहमी तो आपकी दूर हुई कि ये कोई समझदार आदमी है। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं, हमने देखा है ये पहली दफ़ा थोड़ी होगा अगर कोई अचानक चीज़ें चेंज भी हो जाएंगी। उसकी वजह ये कि एक सेटअप जो बना होता है उसको भी एतमाद देना बड़ा ज़रूरी होता है कि नहीं आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बैठे हुए हैं। जैसे आपका कल मूड बन जाए दुआ कि मुझे आपने इस प्रोग्राम से फारिग करना है, तो आप मुझे आज थोड़ी बताएंगी, कल अचानक वो कहेंगी ना कि बस भाई आज से आप नहीं है। तो ये होता है, ये सियासत में भी होता है और ये इसी तरह से चीज़ें हैं, इसलिए आप ये जहन में रखें। ये बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। ठीक है इलियास साहब। देखिए जी, यहाँ ये सूरत हाल है क्योंकि पार्टी के अपनी क़यादत की बात ना मानने की जहाँ तक बात है, इनकी पार्टी में डिसिप्लिन जो है वो हमेशा देखने में नहीं आया। पीटीआई में वो अपना हर कोई अपना फैसला करता है और अपने सोचता है, अपना करने की कोशिश करता है। और यहाँ भी यही सिचुएशन है कि बानी से जिनकी मुलाकात होती वो आके अपनी मर्जी से, कई मरतबा ये भी हुआ कि आके उन्होंने तरदीद की, ये तो बात ही नहीं हुई थी। अपनी तरफ से बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कहा वो कहते हैं कि जी ये बात ऐसी हुई नहीं, या अपना राजा साहब ने कहा। तो ये सूरत हाल है जिसमें आप देख लें, सलमान राजा साहब ने कल से अपना ट्वीट भी किया हुआ, मैसेज दिया हुआ था कि जी वो एक मरतबा फिर रिज़ाइन करने जा रहे हैं, और जाके उन्होंने फिर रिज़ाइन करने की कोशिश की, लेकिन रिज़ाइन उन्होंने पहले तो उनको मना किया था, लेकिन अब ठीक है। अब ये है कि पार्टी में काफ़ी लोग कंप्रोमाइज़ हुए हैं जो कि इलेक्शन दोबारा लड़ना चाहते हैं कि दोबारा वो जे उनके मुताबिक। अब पार्टी में हर कोई अपना सोचता है। अब कहा गया कि इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि पैसे अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो वो पार्टी में जाके अवान में जाके अपनी बात नहीं कर सकते। उनका अपना एक मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि अवान में जाएंगे तो फिर ही उधर से प्रेशर होगा, बजाय क्योंकि उन्होंने सड़कों पर देख लिया कि सड़कों पर उनकी कोई बात नहीं चलती, ना मानी जाती, और जो अंदर गए हैं वो मुसलसल अंदर काफ़ी अरसे से अंदर है, ना ही उनके पीछे कोई जाता है। आप देख लें वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी अरसे से पिट के अंदर, लीडरों के लिए तो फिर पीछे चले जाते हैं, उनके केस की लिए कोई नहीं जाता, मीडिया में भी आ जाता है, लेकिन वर्कर के लिए कोई नहीं गया। वर्कर अंदर जलील होके एक केस से निकले दूसरे केस में चले गए, और मुसलसल उनके साथ यही हो रहा है, ना कोई उनके पीछे लीडर आता है ये वो। और इस तरह देख लें, अब लंबी लंबी सजाएं हुई हैं, तो अब वो देखें जेल में से क्या कर रहे थे कि अब वो कोशिश कर रहे थे कि देख लें कोट लखपत जेल से आवाज़ें आ रही थी कि मुज़ाकरात कर लिए जाएं, या फिर इस तरह किया जा रहा था कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। वो यही बात है, बिल्कुल ठीक है कि मुज़ाकरात के लिए एक दफ़ा दोबारा इनकी जानब से ही कहा जाता है, आवाज़ उठाई जाती, लेकिन गवर्नमेंट की जानब से कोई मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर मुज़ाकरात करते हैं तो उनके लिए नुकसान है। तो इसलिए अभी सारी खामोशी है, सिर्फ बातें ही होती हैं जो भी होती हैं। ठीक जी, खालिद क़य्यूम साहब। देखिए ये दुरुस्त है कि ये जो अडयाला जेल से बानी पीटीआई का पार्टी जेल से बाहर जो पार्टी लीडरशिप है उनके साथ जो कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक पार्टी के अंदर भी अबहाम है और इस हवाले से कन्फ्यूजन भी है। इतना कम्युनिकेशन गैप जिस तरह नवाज शरीफ साहब की जलावतनी में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जलावतनी में बाहर से बैठकर पार्टी के साथ इतना कम्युनिकेशन गैप नहीं था जितना यहाँ अडयाला जेल में बैठकर जो है वो पार्टी के साथ बानी पीटीआई का गैप है। इससे भी जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। दूसरा यहाँ बात जो हो रही थी सियासत की, देखिए सियासत जो है वो तो रोज़ बदलती है, ये डे टू डे अफेयर्स का नाम है, और इसके मुताबिक जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो लचक भी होनी चाहिए और रास्ते बंद नहीं होनी चाहिए। आज जो पार्लिमानी कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की बात की गई है, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट से रास्ता लेना चाहिए और इस हवाले से रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, और इसका सबक जो है वो पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए कि जिन्होंने 85 में बाइकाट किया जो इंतखाबात थे, जो आज़ाद इंतखाबात थे, और उसकी कीमत आज तक पीपल्स पार्टी अदा कर रही है, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस गलती का इतराफ़ कर चुकी है। ठीक है जी, वक्त खत्म हो, बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही।